गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर अब जो है काफ़ी सारी चीज़ें प्रपोज कर दी गई थी, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लेने से पहले वेरिफिकेशन कराना था। अब जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको ये पता लग सके कि अब आगे जो है आपको और एडिशनल रिक्वायरमेंट और एडिशनल वेरिफिकेशन जो है वो क्या करना पड़ेगा, और आपको उसके बाद ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो ये ओपन किया गया है मिनट्स ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग, इसके अंदर अलग अलग इश्यूज बताए गए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और उसके बाद जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो डिसीजंस होते हैं वो बताए गए हैं, जिसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है एक्ट में या रूल्स में। तो इशू सबसे पहले क्या था, क्योंकि अभी क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन होने के बावजूद भी काफी सारी चीजें जो हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे रजिस्ट्रेशन ले लिया जा रहा है, जैसा ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट को लगता है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाते हैं, आप बैंक स्टेटमेंट की डिटेल्स देते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं अब क्रॉस चेक करी जाएंगी। जो आप एड्रेस देते हैं उस एड्रेस को भी मैप किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो सबसे पहला इशू है इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑन इम्प्रूविंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसे और अच्छा करना है, उसे और इम्प्रूव करना है यूजिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर हाई रिस्क एप्लीकेंट्स। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो हमने जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन में जो रूल 8 के अंदर चेंजेस हुए हैं, जहां पर गुजरात स्टेट में अभी ये टेस्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ रूल 8, जहां पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार जो है वो किया जा रहा है अलोंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी अब जो है इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप हमारा टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे जनवरी महीने के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं हुए। फरवरी महीने का हमारा जो एडिशन होने वाला है वो होने वाला है बजट एडिशन। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बदलने की उम्मीद है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या डिसीजन लिया गया था, ये चूंकि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है तो इस पे ज़्यादा समय हम लोग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किया है उसे भी फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा, ताकि रजिस्ट्रेशन जो है किसी भी व्यक्ति को देने से पहले सारी चीज़ें वो कैरी आउट कर ली जाए। दूसरा इशू है रिस्क असेसमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेंट्स और रजिस्ट्रेंट्स यूजिंग मशीन लर्निंग एंड टू कैरी आउट मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन एज असाइन्ड बाय द सिस्टम। अब जैसे ही आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन भरेंगे, आपके डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे जीएसटी पोर्टल ऑफिसर्स को यह बताएगा कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। तो इस चीज को यहां पर अप्रूवल दे दी गई है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर का या एप्लीकेंट का ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसका बिहेवियर जो है ये रिस्की है ऑफ द न्यू रजिस्ट्रेंट्स एंड द प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द बैक ऑफिस फॉर द फील्ड ऑफिसर टू कैरी आउट मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ दीज टैक्स पेयर्स। तो ये सारी चीजें अब सिस्टम बताएगा ऑफिसर्स को कि कौन सा एप्लीकेशन जो है वो रिस्की प्रोफाइल का है, रिस्की टैक्स पेयर का है, बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल, और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो किया जा सकता है। तो आप अपना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपना पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है या अपने क्लाइंट का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भी चेक कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले, क्योंकि यहां पर जो डेटा लिया जाएगा वो पास्ट बेसिस पे ही लिया जाएगा।
हो सकता है कि आपके पास जो आ रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए या आप खुद रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके एक पैन पे जो नंबर दिया गया था वो ऑलरेडी कैंसिल कर दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा ही। तो इस सिचुएशन में भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन या फिर एडिशनल वेरिफिकेशन जो है वो किया जा सकता है, ये समझने के लिए कि आपका नंबर कैंसिल होने के बाद आपको दोबारा से क्यों अप्लाई करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें जो रजिस्ट्रेशन है और जीएसटी के अंदर जितने भी रूल्स और सेक्शंस हैं, यानी कि जीएसटी का फुल कोर्स जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा ऑलरेडी रनिंग में है। अगर आप लोगों ने इस कोर्स का बेनिफिट लेना है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। अगला जो इशू था वो था कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंटरडिक्शन ग्राउंडेड ऑन सस्पिशियस बिहेवियर, यानी कि अब आपके बिहेवियर को भी डिटरमाइन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, और उसके बाद वेरिफिकेशंस वगैरह जो है वो किया जाएगा, और ये जो है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए भी लागू किया जाएगा। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स टू बी यूज्ड फॉर कैरिंग आउट सिस्टम असाइंड वेरिफिकेशंस। तो यहां पर काफी सारी चीजें जो हैं रिपोर्ट बेसिस पे, डेटा बेसिस पे, टैक्स पेयर्स का बिहेवियर कि किस तरीके से आप रिटर्न फाइल करते हैं, यहां पर इन्होंने बता रखा है कि क्या चीजें आपकी देखी जाएंगी और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि वेरिफिकेशन करना है या नहीं करना है। जैसे स्पाइक इन जीएसटीआर1, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आईटीसी मिसमैचेस, ये सारी चीजें जो हैं ये पैरामीटर्स रहेंगी जिसके बेसिस पे डिपार्टमेंट या सिस्टम डिपार्टमेंट को बताएगा कि भैया ये बंदा ऐसा है जिसकी वेरिफिकेशन जो है वो करी जानी चाहिए। अब यहां अगला जो स्टेप है वो है ऑनलाइन एड्रेस वेरिफिकेशन। जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं जीएसटी-REG-01 में, जीएसटी-REG-01 में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर आप क्या डालते हैं, उसके अंदर आप डालते हैं एड्रेस। वो जो एड्रेस आप डालते हैं वो एड्रेस अब ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा। पोर्टल ऑनलाइन वेरीफाई करके ऑफिसर को बताएगा कि लेट सपोज आपने एक फील्ड है जहां पर आपने डाला है एड्रेस कि नियर सो एंड सो टेम्पल, तो वहां पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन करके बताया जाएगा कि ये जो फील्ड भरा गया ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है या नहीं, इससे मिलता जुलता कुछ वहां पर है कि नहीं है। तो ऑनलाइन एड्रेस वेरिफिकेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स विद द हेल्प ऑफ जियो कोडिंग, जियो कोडिंग की मदद से एड्रेस वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा कंप्लीट मैच लिखा हुआ है, तो जो भी फील्ड आप भर रहे हैं वो फील्ड मैच हो रहे हैं या नहीं, फील्ड वाइज मैचिंग जो है वो पोर्टल करके देने वाला है ऑफिसर्स को। इसके बाद कैप्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब जैसे ही आप कंज्यूमर अकाउंट नंबर डालते हैं उसके बाद ऑनलाइन डेटा जो है मिलेगा, अब वहां से चेक किया जाएगा क्या होता है। मान लेते हैं ये है इलेक्ट्रिसिटी बिल, कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर नेम। तो कंज्यूमर नंबर तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर नेम में कई लोग एडिट करके उसे अपलोड कर देते हैं। तो अब इस कंज्यूमर नंबर के बेसिस पे, कंज्यूमर का जो अकाउंट नंबर है उसके बेसिस पे उसका नाम और एड्रेस जो है वो चेक किया जाएगा, उसे वेरीफाई किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का डेटा जो है वो भी अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पार्ट बनने जा रहा है, और वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के आप डालेंगे अंदर और उसको वैलिडेट किया जाएगा। तो अप्रूव्ड इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल मेटा डेटा एज अ डेटा फील्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का डेटा जो है वो डालना होगा, बिल नंबर वगैरह। अकाउंट नंबर शैल बी वेरीफाइड टू इंप्रूव द क्वालिटी, और उसे वेरीफाई किया जाएगा ताकि रजिस्ट्रेशन की क्वालिटी जो है वो सही तरीके से हो सके। तो यहां पर काफी सारी चीज जो है वो चेंज करने जा रहे हैं अब, इलेक्ट्रिसिटी हो या बैंक अकाउंट हो, इन सारी चीजों को देखते हुए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी सीए नंबर मैंडेटरी। तो फील्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू कैप्चर मेटा डेटा, क्या क्या फील्ड होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर। द GOM suggested GSTN to collect metadata supported by the documents electricity bill furnished by the taxpayer at the time of registration. REG-01 के अंदर डॉक्यूमेंट नंबर, नेम, अदर डिटेल्स विल बी रिक्वायर्ड, वहां पर आपको ये सारी फीचर्स जो हैं वो दी जाएंगी।
और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन शैल इंश्योर दैट सच डिपार्टमेंट्स आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एक्सेस, और उनको ऑनलाइन एक्सेस भी दिया जाएगा वेरीफाई करने के लिए। आखिरी में बच जाता है आपका बैंक अकाउंट। तो इनकरेक्ट बैंक अकाउंट देने से भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है अब पचड़े में पड़ सकता है, उसे भी ऑनलाइन वेरीफाई करके जीएसटी पोर्टल के द्वारा बताया जाएगा। अगर वो वैलिडेट हो गया, वेरीफाई हो गया, तो ही आपको नंबर जो है वो दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएसटी प्लेटफॉर्म का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से।